Now we are starting Unit 2, A Friend's Prayer. Let's do these activities before we read. इसमें कुछ activities दिए गए हैं. Read the following sentences. ये sentences हमें पढ़ना है. I wish my friend brings idli in her tiffin tomorrow. I hope my friend and I win the race tomorrow. May my friend get well soon. यहाँ पर ये 3 sentences दिए गए हैं A, B, C. Which of these 3 sentences from A to C is closest to a prayer? इन तीनों सेंटेंसेस में से किस सेंटेंस में आपको लगता है कि प्रेयर हो रही है, कोई प्रे कर रहा है? तो देखो, फर्स्ट सेंटेंस है कि काश मेरा फ्रेंड इडली लेकर के आए, तो ये प्रेयर नहीं है. सेकंड सेंटेंस है कि काश मैं कल रेस जीत जाऊं, ये भी काश मैं और मेरा फ्रेंड हम रेस जीत जाएं. और थर्ड है मेरा फ्रेंड जल्दी से ठीक हो जाए, जिसकी शायद हेल्थ अच्छी नहीं है. तो ये जो सेंटेंस है ये क्लोजेस्ट है एक प्रेयर के. तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू प्रे फॉर योर फ्रेंड? आप अपने फ्रेंड के लिए क्या प्रे करते हो? फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन. आपको पहले क्लास में शेयर करना है एंड देन यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. तो आई विश माई फ्रेंड कम्स टू मीट मी सून. काश मेरा फ्रेंड मुझसे जल्दी मिलने आ जाए, तो ये भी एक प्रेयर है. नाउ लेट्स रीड. मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी. मेरी फ्रेंडशिप, मेरी दोस्ती मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. विद स्पेशल फ्रेंड्स, अपने खास दोस्तों के साथ. आई फील आई एम ब्लेस्ड. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ. ब्लेस्ड का मीनिंग होता है कि मुझे आशीर्वाद है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, या फिर आप इसे कह सकते हो कि मैं बहुत लकी हूँ. तो ये कोई भी वर्ड इसके लिए सिनोनिम है. सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट. तो अब क्योंकि इतने खास दोस्त मुझे मिले हुए हैं और मैं इतना लकी फील करती हूँ, तो मुझे भी इस दोस्ती के लिए अपना बेस्ट करना होगा. आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर. फ्रेंडशिप में हम सब शेयर करते हैं. द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर. क्या शेयरिंग से ज़्यादा करना है? फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से अपने प्लान्स शेयर करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन प्लान्स को सुन लेते हैं और उन्हें उस टाइम के लिए सपोर्ट करते हैं, उन्हें थोड़ा पुश करते हैं कि हाँ तुम्हें करना चाहिए. लेकिन उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर यही बात हो रही है इस पोम में कि शेयरिंग, यानी उनके प्लान को सुनने से ज़्यादा, उनके प्लान शेयर करने से ज़्यादा मैं और भी कुछ कर सकूँ. किस तरह से? आई ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू. मुझे वो सब कुछ करना होगा जो एक फ्रेंड कर सकता है. टू मेक देयर विशेज़ कम ट्रू. जिससे कि मेरे फ्रेंड्स जो चाहते हैं, उनके जो प्लान्स हैं, जो होप्स हैं, वो सच हो जाएं. तो उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, ना कि सिर्फ उनके प्लान्स को सुनना चाहिए. लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी. मैं आंखें बंद करके अपने मन में ये सोच सकूं कि फ्रेंड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, या एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या हो सकता है. एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार. फ्रॉम अफार का मीन्स दूर से मुझे कोई जजमेंट नहीं कर लेना है, पहले से कुछ नहीं सोच करके रख लेना है. बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर. बल्कि मुझे अपने फ्रेंड्स को उसी तरह से एक्सेप्ट करना है जैसे वो हैं. तो जजमेंट यानी कि हमें पहले से कुछ नहीं डिसाइड करके रख लेना चाहिए किसी इंसान के बारे में. वो जजमेंटल होना होता है जब हम पहले से सोच लेते हैं, अपनी सोच पहले से बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसके साथ में बिहेव करते हैं, तो वो जजमेंटल थिंकिंग होती है. तो फ्रेंड्स के साथ जजमेंटल नहीं होना है, बल्कि फ्रेंड्स जैसे हैं उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट करना है, उनके साथ फिर भी उसी तरह से दोस्ती निभानी है. सो दिस इज अ पोम बाय जिल वुल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स डिस्कस. रीड द पोम साइलेंटली. आप पोम पढ़ चुके हो, आपको मीनिंग पता है. एज यू रीड, अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोम दैट यू एग्री विद. आप जिन पार्ट्स को एग्री करते हो, जो आपको लगता है कि फ्रेंडशिप में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उन्हें आप अंडरलाइन कर दो. इस पोम में कौन कौन से पार्ट्स को आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये आप कर दो. अगर आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है आपको भी लगता हो कि आप ब्लेस्ड हो, तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हो. अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ बहुत अच्छे हैं तो आप उनके होप्स और प्लान्स को शेयर करने से भी ज़्यादा कुछ कर सकते हो. इसी तरह से मेक नो जजमेंट, ये एक लाइन है जिससे आप एग्री कर सकते हो. इसके अलावा आपको इस पोम का मीनिंग पता है, आपको जहाँ लगता है कि हाँ ऐसा हमें करना चाहिए, आप उस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं. नाउ शेयर द डिटेल्स ऑफ योर अंडरलाइन पार्ट. अब आपने जो पार्ट्स
अंडरलाइन किए हैं आप उन्हें शेयर करें। विच लाइन वॉज अंडरलाइन बाई मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप, ये ग्रुप एक्टिविटी है। क्लास में अगर इस तरह से ग्रुप बना करके इसे किया गया है तो ये आप देखें कि कौन सी लाइन को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है या किस लाइन से सबसे ज़्यादा बच्चे एग्री करते हैं। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट, अब ये एक्सरसाइज है, हमने जो पोम पढ़ी है उसके बेस पर कंप्लीट द समरी ऑफ द पोम बाय सर्कलिंग द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स। यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं जो हाईलाइटेड हैं, लाइक प्रेयर फॉर एंड स्पीच ऑन, जो बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं। तो हमें समरी लिखनी है इसकी, चूजिंग दीज वर्ड्स, जो इनमें करेक्ट वर्ड होगा वो हमें अपनी समरी में यूज करना है। द पोइट सेज अ प्रेयर फॉर फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। She wants that friendship should always be an important part of her complete life, not only school days but complete life. She says that her friendship makes her feel special. She wishes to do the best she can for her friends. She wants to not clap, but she wants to listen to the wishes of her friends. As a good friend, she prays, not imagines, but prays that she is able to make her friends' wishes come true. She wants her heart to understand what a true friend is. She prays that she loves her friends as they are. She tells us that a true friend accepts their friend for all their qualities. तो जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं इन्हें आप अपने समरी में यूज कर सकते हैं बाय मेकिंग द करेक्ट चॉइसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर इन 1। नेक्स्ट है पार्ट 2, आंसर इन 1 वर्ड ओनली। हाउ डज द पोइट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स? सो द पोइट फील्स ब्लेस्ड। What does the poet use to realize what friends can be? पोइट क्या यूज करती है ये रियलाइज करने के लिए कि फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं? देन क्योंकि हमें 1 वर्ड ही लिखना है तो इट इज हार्ट। पार्ट 3 है रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस। ए, आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर, मुझे शेयरिंग से ज़्यादा करना है। द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, मुझे अपने फ्रेंड्स के होप्स और प्लान्स यानी वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, इसको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि इसमें उनको हेल्प भी करनी है। आई ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, मुझे वो सब कुछ करना होगा जो एक फ्रेंड कर सकता है। टू मेक देयर विशेज कम ट्रू, जिससे कि मेरे फ्रेंड्स की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, हमें यहाँ पर मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इन वर्ड्स में से चूज करना है। क्वेश्चन है दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज, इन लाइन से हमें क्या पता चलता है कि जो इस तरह से सोच रहा है, जो इस तरह से कह रहा है वो कैसा इंसान है? क्लेवर है, केयरिंग है, क्यूरियस है या काम है? तो वो केयरिंग है। क्लेवर यानी चालाक, केयरिंग जो दूसरों का ध्यान रखे, क्यूरियस जिसको जानने की इच्छा होती है, जिसको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और काम मीन्स शांत, तो यहाँ पर केयरिंग है। नेक्स्ट इज हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विशेज कम ट्रू, स्पीकर या जो पोम में जो रेफरेंस है किस तरह से अपने फ्रेंड्स के प्लान्स और होप्स को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं? बाय ट्राइंग हार्ड। Fill in the blank with a suitable word. My friends will feel happy if their wishes come true. Next is let me use my heart to see, to realize what friends can be. मुझे अपने मन में ये सोचना है, मुझे अपने मन में ये जानना है कि फ्रेंड्स किस तरह के हो सकते हैं। एंड मेक नो जजमेंट, मुझे कोई जजमेंट नहीं करना है, मुझे पहले से ये सोच करके नहीं बैठना है कि किस में क्या कमी हो सकती है या कोई कितना अच्छा हो सकता है। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, बल्कि जैसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे उसी तरह से उन्हें एक्सेप्ट करना है। नाउ द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप, स्पीकर ने बोला है कि फीलिंग्स को समझना ज़रूरी है, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंडशिप के लिए। विच लाइन टेल्स अस, अब ये हमें कौन सी लाइन से पता चलता है? तो यहाँ पोम में आप देखोगे कि स्पीकर इज नॉट यूजिंग एनीथिंग, स्पीकर ना तो देख करके ये कह रही है, ना वो कुछ किसी से बात करने के बाद ये कह रही है, बल्कि स्पीकर इज सेइंग
बाई थिंकिंग इन हर हार्ट, उसने सिर्फ अपने मन में सोचा है और उसके बाद उसको लगा है कि इसी से रियलाइजेशन होगा, किसी कुछ देख करके या कुछ बात करके नहीं, बल्कि अपने मन में सोचने से रियलाइजेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर हार्ट यूज किया है तो दैट मीन्स इट इज फीलिंग। नेक्स्ट इज complete the sentence with the most suitable option. These lines tell us that the speaker is, अब जो लाइन ऊपर है इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो पोम का जो सेगमेंट ऊपर दिया गया है इससे हमें क्या पता चलता है कि स्पीकर हेल्पफुल है, थॉटफुल है, चीयरफुल है या होपफुल है। तो हेल्पफुल जो दूसरों की हेल्प करे, थॉटफुल जो दूसरों के बारे में सोचे, चीयरफुल जो खुश रहे और होपफुल जिसे उम्मीदें हों। तो यहाँ पर थॉटफुल आएगा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड, यहाँ पर हमें वन वर्ड ही लिखना है। द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी जजमेंट, शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर, सो जजमेंट इज द वर्ड हियर। नेक्स्ट इज गिव वन रीजन वाई वी कैन से दैट दिस पोम इज अ प्रेयर, कोई एक रीजन जो आप दे सको जिससे आपको लगे कि ये जो पोम आपने पढ़ा है ये एक प्रेयर है। इन दिस पोम द पोइट प्रेज दैट विशेज ऑफ हर फ्रेंड्स कम ट्रू। अब इस पोम में क्या हो रहा है, जो पोइट है वो यही प्रे कर रही है कि उसके फ्रेंड्स की विशेज पूरी हो। दैट्स वाई आई थिंक दैट दिस पोम इज अ प्रेयर। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड्स, ऐसा वो क्यों करना चाहती है कि सिर्फ शेयरिंग करने से ज़्यादा वो करना चाहती है। सो द स्पीकर डजेंट ओनली वॉन्ट टू प्रे, अब स्पीकर यहाँ पर सिर्फ प्रे नहीं कर रही है बट ऑल्सो वॉन्ट्स टू ट्राई हार्ड, बल्कि वो चाहती है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे इन ऑर्डर टू हेल्प हर फ्रेंड, जिससे कि उसके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके, सो दैट देयर विश कम ट्रू, और उनकी उम्मीदें पूरी हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक दैट स्पीकर नोज अबाउट द विशेज, क्या आपको लगता है कि उसे अपने फ्रेंड के विशेज के बारे में पता है। हाउ कैन वी से सो, ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो आंसर है येस, शी नोज अबाउट इट, उसे पता है अपने फ्रेंड के विशेज के बारे में। शी इज प्रेइंग फॉर हर फ्रेंड टू फुलफिल हर विशेज, वो अपने फ्रेंड के लिए प्रेयर कर रही है जिससे कि उसके विशेज पूरे हो सकें। तो उसको अपने फ्रेंड के विशेज पता है, इसीलिए वो इस बारे में प्रे कर रही है। और यहाँ पर और पोम में लाइन यूज हुई है कि आई जस्ट डोंट वांट टू शेयर, मुझे सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा कुछ करना है। तो सुनने और जानने से उसे ऑलरेडी पता है कि उसके फ्रेंड के विशेस क्या हैं। नाउ व्हाट शी वांट्स टू डू, शी वांट्स टू हेल्प देम इन अचीविंग। नंबर 7 है डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड, क्या आप अपने फ्रेंड के लिए प्रे करते हो। व्हाट डू यू विश फॉर, और आप क्या चाहते हो। येस आई प्रे फॉर माई फ्रेंड्स गुड हेल्थ, हाँ मैं अपने फ्रेंड के अच्छे हेल्थ के लिए प्रे करता हूँ या करती हूँ, एंड आर फ्रेंडशिप, और हमारी फ्रेंडशिप के लिए। और ये एक एग्जाम्पल है, आप अपनी तरफ से इसमें अपनी पसंद से आंसर लिख सकते हैं। लेट्स लर्न, द पोइट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई एम ब्लेस्ड, सेलेक्ट द वर्ड दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड। अब इसमें ब्लेस्ड के क्लोज कौन सा वर्ड है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ब्लेस का मीनिंग होता है लकी फील करना, बहुत अच्छा फील करना कि हाँ मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। तो उनमें सबसे क्लोज वर्ड है ग्रेटफुल। नंबर 2 है गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट्स लिस्ट सम। अब यहाँ पर गुड फ्रेंड्स की क्वालिटीज दी गई हैं। 1 इज लॉयल, लॉयल इज आपका फ्रेंड डिस्पाइट एनी कंडीशन आपकी हेल्प करता है हर सिचुएशन में, तो वो लॉयल्टी हो गई है। यहाँ पर ये वर्ड है हेल्पफुल, this word is kind, this word is caring, and this word is honest. उन्हीं वर्ड्स को हमें आगे यूज करना है ये ब्लैंक्स फिल करने के लिए। My friend is always kind to me even when I make a mistake, मेरा फ्रेंड हमेशा मेरे साथ अच्छा है या अच्छी है इवन जब मैं कुछ गलती करूं तब भी। My friend shares things with me, she is very loyal. Next is my friend is supporting, my friend is helpful, because he always supports me. My friend never lies, she is an honest person. Next is my friend and I believe in caring for each other, एक दूसरे का ध्यान हम रखना चाहते हैं। Now
नंबर 3 है थिंक ऑफ एनी 3 ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आप अपने 3 फ्रेंड्स के बारे में सोचो एंड राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम, और हर एक के लिए हमें 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो फर्स्ट इज, ये अगेन जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स की क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंगली ये सेंटेंसेस लिख सकते हो। रजत इज़ अ वेरी काइंड बॉय, ही लव्स टू प्ले विद मी, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो काइंड उसकी क्वालिटी है, साथ में एक्टिविटी ही लव्स टू प्ले एंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। अनदर वन इज ऋषि इज़ वेरी हेल्पफुल, ही इज़ वेरी फनी एंड ऑलवेज मेक मी लाफ, वी प्ले फुटबॉल टुगेदर। नेक्स्ट इज पार्थ इज़ वेरी जेंटल, वी टॉक अबाउट क्रिकेट अलॉट एंड ही इज़ वेरी केयरिंग। तो इस तरह से आप इन एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हैं कि फ्रेंड की क्वालिटी, फ्रेंड के साथ आप किस एक्टिविटी को शेयर करते हो, उसके साथ आप क्या खेलना क्या खाना पसंद करते हो, और आपका फ्रेंड आपके साथ में कैसा है। नेक्स्ट है ये ट्रांसक्रिप्ट, लेट्स लिसन। हेलो, लेट मी टेल यू व्हाट आउटडोर एक्टिविटीज़ अजय एंड धीरज एंजॉय डूइंग। अजय और धीरज कौन से आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं साथ में और उन्हें पसंद है ये एक्टिविटीज़ करना, इसके बारे में बात करते हैं। सम डेज दे लाइक प्लेइंग एट द स्विंग्स इन द पार्क। कुछ दिन कभी कभी वो पार्क में झूला झूलना पसंद करते हैं। अजय एंजॉय स्लाइड द मोस्ट, अजय को स्लाइड करना पसंद है। धीरज लाइक्स नेचर, धीरज को बाहर ग्रीनरी इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। सो बोथ टेक वॉक्स इन द नियर बाय पार्क, इसीलिए दोनों साथ में पास के पार्क में वॉक करते हैं। लिसन टू बर्ड्स, बर्ड्स को सुनते हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं। एंड लुक एट द ट्रीज, और पेड़ों को देखते हैं। ऑन सैटरडेज, सैटरडे को क्या करते हैं, बोथ गो साइकिलिंग, साइकिलिंग करते हैं अराउंड द नेबरहुड, अपने पड़ोस में। वॉट बोथ ट्रूली इंजॉय इज ईटिंग आइसक्रीम टुगेदर, और उन दोनों को एक दूसरे के साथ आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। समटाइम्स दे ऑल्सो परचेज अ कॉमिक बुक, कभी कभी वो कॉमिक्स बुक खरीदते हैं। सिट ऑन अ पार्क बेंच, पार्क की बेंच पर बैठते हैं। एंड रीड टुगेदर, और साथ में पढ़ते हैं। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड्स, वो दोनों सच्चे दोस्त हैं या पक्के दोस्त हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्ट है, इसके बेस पर हमें आगे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हमें एज यू लिसन आंसर द गिवन क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, हमें 1 और 2 वर्ड्स में ही इनके आंसर करने हैं। व्हाट डू द 2 फ्रेंड्स परचेज एंड यूज ऑन द पार्क बेंच, वो लोग क्या खरीदते हैं और पार्क बेंच पर बैठते हैं उसके साथ में, तो इट इज़ अ कॉमिक बुक। नेक्स्ट इज यू विल वंस अगेन लिसन टू द टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑफ 2 फ्रेंड्स। हमने देख लिया है, आप चाहें तो वो ट्रांसक्रिप्ट दोबारा पढ़ सकते हैं। और अब हमें सर्कल करना है कि वो साथ में क्या क्या एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं। तो उन्हें साथ में आइसक्रीम खाना पसंद है, उन्हें नेचर में वॉक करना पसंद है, और नेबरहुड में साइकिल चलाना पसंद है। तो ये एक्टिविटीज़ वो साथ में करते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स स्पीक, ये एक स्पीकिंग असाइनमेंट है। इन पेयर्स, आपको पेयर बनाने हैं। एक्ट द रोल ऑफ फ्रेंड्स स्पीकिंग टू ईच अदर, और आपको इस तरह से एक दूसरे से बात करनी है जिस तरह से फ्रेंड्स एक दूसरे से बात करते हैं। जस्ट लाइक फॉर सिनेरियो, पहला सिनेरियो है ए वॉक इन द पार्क, आप पार्क में घूम रहे हो, तो ग्रीट ईच अदर, हेलो हाउ आर यू। आस्क इफ़ योर फ्रेंड विशेज़ टू गो विद यू टू पार्क, आप अपने फ्रेंड से पूछो कि क्या उसे पार्क जाना है, तो यह आप किस तरह से पूछ सकते हो, डू यू वॉन्ट टू कम टू पार्क विद मी, क्या तुम्हें मेरे साथ पार्क में आना है, या डू यू वॉन्ट टू गो टू पार्क, क्या तुम्हें पार्क चलना है। इफ़ येस, अगर हाँ, मेक अ प्लान अबाउट एक्टिविटीज़, अगर आपका फ्रेंड आपके साथ आना चाहता है तो आप प्लान कर सकते हो। तो आपका कन्वर्जेशन क्या होगा, हेलो अतुल, आई एम गोइंग टू पार्क, डू यू वॉन्ट टू कम विद मी, वी विल प्ले देयर, वी कैन प्ले क्रिकेट इन द ओपन ग्राउंड। इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। इफ़ नो, अगर आपके फ्रेंड को नहीं आना है, आस्क व्हाट योर फ्रेंड वुड लाइक टू डू। तो अगर अतुल कहता है कि नो आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट, देन यू कैन आस्क ओके व्हाट डू यू वांट टू डू, लेट्स गो टुगेदर एंड लेट्स डिस्कस, चलो साथ में चलते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से आप पेयर्स में ये कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। टेल योर फ्रेंड दैट यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, आप अपने फ्रेंड को बताओ कि आपको अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से दैट आई लाइक द टाइम आई स्पेंड विद यू, और आई लाइक टू प्ले विद यू, और यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल विद यू, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट विद यू। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। सेकेंड सिनेरियो है शेयरिंग टिफिन इन स्कूल, स्कूल में टिफिन शेयर करना है, तो ग्रीट ईच अदर। Again, hello Atul, let's take the example of Atul. Hello Atul, tell your friends that food items you have brought in your tiffin. आपको बताना है कि आप अपने टिफिन में क्या लेकर के आए हो। Hey Atul, I have brought पराठा, अचार एंड सब्जी, और पटेटो सब्जी, पटेटो करी विद मी। आस्क देम व्हाट दे हैव ब्रॉट, अब आप उनसे पूछो कि आप क्या लाए हो।
व्हाट इज़ इन योर टिफ़िन, टेल देम यू विश टू शेयर टिफ़िन। अब जब अतुल आपको बोलेगा कि येस आई ऑल्सो हैव पराठा एंड मैंगो पिकल, पनीर करी और वट एवर, टेल देम यू विश टू शेयर। अब आप उनसे बोलो कि आपको टिफ़िन शेयर करना है, तो हाउ विल यू टेल, अतुल कैन वी शेयर द टिफ़िन्स, लाइक दैट। एंड नेक्स्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ टिफ़िन शेयर करो एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इट कि आई लाइक द पनीर यू हैव ब्रॉट, और आई लाइक द पिकल और अचार यू हैव ब्रॉट, आई लाइक द पराठा यू हैव। अप्रिशिएट योर फ्रेंड्स फूड। आप अपने फ्रेंड के फूड को, उसकी तारीफ करो, दिस फूड इज़ वेरी गुड, हु कुक्ड इट, योर मदर मेक्स वेरी गुड फूड, थैंक योर फ्रेंड फॉर शेयरिंग। अपने फ्रेंड को टिफ़िन शेयर करने के लिए थैंक यू बोलो, तो आप क्या बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टिफ़िन विद मी। तो इस तरह से ये कॉन्वर्जेशन आप कर सकते हो। सेकंड है क्रिएट अ न्यू सिचुएशन। अब आप दो सिनेरियो तो आपको दिए गए थे कि आप पार्क में वॉक करने जा रहे हो या फिर आप टिफ़िन शेयर करते हो। इसके अलावा आप इस तरह से और कोई सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप ट्यूशन जा रहे हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ जा सकते हो, या आप कोई म्यूज़िक क्लास जा रहे हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहते हो। तो इस तरह से और भी कोई सिचुएशन आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड स्टार्टेड। आपकी फ्रेंडशिप आपके फ्रेंड के साथ किस तरह से शुरू हुई। फर्स्ट लिस्ट द आंसर्स फॉर व्हेन, वेयर, हाउ। ये 3 क्वेश्चंस हैं कि आपकी फ्रेंडशिप कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। देन यूज योर सेंटेंसेस टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स। फिर आप एट 80 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखो और उसे एक टाइटल दो। तो आपको टाइटल देना है, आपको पैराग्राफ लिखना है और ये 3 क्वेश्चंस व्हेन, वेयर एंड हाउ, इनका आंसर करना है। तो आगे एक एग्जाम्पल है, टाइटल है पार्थ अ काइंड स्पोर्ट्समैन, या माई बेस्ट फ्रेंड अ स्पोर्ट्समैन, या माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से आप अपनी पसंद से कोई भी उसको टाइटल दे सकते हो अकॉर्डिंगली। माई बेस्ट फ्रेंड इज पार्थ, वी फर्स्ट मेट इन स्कूल इन क्लास 1। मेरा बेस्ट फ्रेंड पार्थ है, मैं उससे पहली बार स्कूल में फर्स्ट क्लास में मिला था। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे पास में बैठा हुआ था। माई क्लास टीचर ऑफ ग्रेड 1 गेव अस अ ग्रुप टास्क। मेरी क्लास टीचर ने हमें एक ग्रुप टास्क दिया था, हमें साथ में पेयर किया था, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट 5 फेमस स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया। टास्क क्या था कि 5 पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आओ। आई लव स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। एंड ड्यूरिंग द एक्टिविटी, और पार्थ के साथ ही एक्टिविटी करते हुए, आई केम टू नो, मुझे पता चला दैट पार्थ ऑल्सो लव स्पोर्ट्स, कि पार्थ को भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। वी डिस्कस्ड अबाउट आवर मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, हमने अपने सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बात की। आई केम टू नो, मुझे पता चला दैट ही ऑल्सो लाइक्स विराट कोहली, कि उसे भी विराट कोहली बहुत पसंद है, जस्ट लाइक मी, बिल्कुल मेरी तरह। आफ्टर दैट वी बिकेम फ्रेंड्स, और उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। पार्थ ऑल्सो लव्स टू प्ले क्रिकेट, पार्थ को क्रिकेट खेलना पसंद है। एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम अ क्रिकेटर इन फ्यूचर, और वो बड़ा होकर के क्रिकेटर बनना चाहता है। ही केयर्स फॉर मी, वो मेरा ध्यान रखता है। एंड आई ऑल्सो सपोर्ट हिम, और मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ इन एवरीथिंग। ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, वो बहुत अच्छा, बहुत दयालु है। आई प्रे दैट ही बिकम्स द सक्सेसफुल क्रिकेटर वन डे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो एक दिन एक सफल क्रिकेटर बन जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप इस तरह से अपने फ्रेंड के बारे में, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, इसे टाइटल दे सकते हो। नेक्स्ट इज लेट्स एक्सप्लोर। देयर आर मैनी कोटेशंस अबाउट फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के बारे में बहुत सारे कोटेशन कहे जाते हैं, ये कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, एक फ्रेंड, एक दोस्त जो ज़रूरत में काम आता है, वो सच्चा दोस्त होता है। और दूसरा है माई बेस्ट फ्रेंड इज़ द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी बेस्ट क्वालिटीज़ को बाहर लाता है। सो पार्ट ए है व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ दीज कोटेशंस, इन कोटेशंस का मीनिंग क्या है। तो द फर्स्ट वन, ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मीन्स ए फ्रेंड हु कैन हेल्प इन टफ टाइम्स, एक फ्रेंड जो आपको मुश्किल टाइम में साथ देता है, इज द रियल फ्रेंड, वही आपका रियल फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है। माई बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी, तो इसका आंसर है माई बेस्ट फ्रेंड सपोर्ट्स मी इन एवरी सिचुएशन, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे हर सिचुएशन में हेल्प करता है। एंड एक्सेप्ट्स मी द वे आई एम, और मुझे इसी तरह से एक्सेप्ट करता है जैसे मैं हूँ। आई एम एबल टू डू द थिंग्स आई लाइक द बेस्ट वे बिकॉज माई फ्रेंड डज नॉट फाइंड फॉल्ट्स एंड ट्राई टू पुल मी डाउन एंड मेक फन ऑफ मी। आई एम एबल टू डू थिंग्स, मैं वो चीज़ें कर पाता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि मेरा फ्रेंड उनमें कमियाँ नहीं निकालता है और मेरा मजाक नहीं बनाता है।
Next, think of an experience in your life with your friend that suits this quotation. My best friend helped me in preparing for my math exam. मेरे best friend ने मुझे math exam में तैयारी करने में help की. He or she is very good in math. मेरे फ्रेंड ही और शी मैथ में बहुत अच्छी है. मैथ इज़ नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है. एंड आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, और मुझे ये मुश्किल लगता है. विद हिज और हर हेल्प, उसकी मदद से, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ एग्जाम, मुझे मैथ में अच्छे नंबर आए. तो अब यहाँ पर दोनों ही कोट एप्लीकेबल हैं. ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. एक फ्रेंड जिसने आपकी मैथ के एग्ज़ाम में हेल्प की, तो टफ टाइम में आपकी हेल्प की. और दूसरा, माई बेस्ट फ्रेंड ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपकी हेल्प की, आपको मैथ टेस्ट की तैयारी कराई और उसके साथ में आपके भी अच्छे नंबर आए. तो ये दोनों ही कोटेशन यहाँ पर एप्लीकेबल हैं. नेक्स्ट इज लुक फॉर सम फेमस कोटेशंस ऑन फ्रेंडशिप. आप अपने आप से कुछ कोटेशंस ढूंढो फ्रेंडशिप पर. दीज कैन बी इन योर ओन लैंग्वेज टू. आप अपनी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के ही कोटेशन हो, आपके लोकल एरिया में, आपके लोकल लैंग्वेज में जो कोटेशन है वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फ्रेंड्स, देयर इज़ फैमिली. फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है. एंड देन देयर आर फ्रेंड्स दैट बिकम फैमिली, और ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो फैमिली बन जाते हैं. तो ए फ्रेंड्स प्रेयर एंड्स नाउ. यूनिट 2 में इसके आगे एक स्टोरी है, द चेयर. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे.